रण सिंह चौधरी, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। और आज 3 तारीख को चुनाव प्रचार थम गया है शाम के समय। इस वक्त हमारे पास आरएमपी राष्ट्रीय मानव पार्टी के द्वारका विधानसभा के प्रत्याशी रामेश्वर महतो कुशवाहा हमारे साथ है, जो कि पूरी द्वारका विधानसभा में आए दिन छाए रहे। तब भी मीडिया ने कोशिश करी संपर्क करने की, तभी ये कहीं ना कहीं किसी के घर में, मकान में, गली में संपर्क करते नजर आए। आज बात कर लेते हैं कि आखिर चुनाव रुक गया है, आपकी जनता के राय कैसी रही और किस तरह का चुनाव आपको लग रहा है। हमने भी कई जनों से बात करी, लेकिन कई जगह आरएमपी पार्टी का ज़रूर जिक्र आया। कह रहे भाई आपकी बात तो हम कुछ नया सोचेंगे, बदलाव करेंगे, लेकिन जनता है। अभी 5 तारीख को क्या होएगा और समय बताएगा। फिलहाल हमारे साथ आरएमपी पार्टी के प्रत्याशी है। नमस्कार, आपके सभी व्यूअर को प्रणाम, सभी को नमस्कार। रामेश्वर जी, आज आपको थोड़ी सी राहत सी मिली होगी, क्योंकि आप भी इतने भाग कर रहे थे, रुक नहीं रहे थे, हमें भी नहीं मिल रहे थे, तो कैसा लग रहा आपको? सर, मैं अभी लगातार सारे गलियों में डोर टू डोर, घर घर इंडोर मीटिंग करने में प्रयासरत था कि मैं सोच रहा था कि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी पहुंच हो और जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, लोगों के जो दिल तक पहुंचने वाले मुद्दे हैं, उनको मैं पहुंचाऊं, उनको अपनी बातों को समझाऊं। इसी में मैं लगा हुआ था और इसी में आज तक व्यस्त था। अभी आप शुरू से ही कई सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर समाज के कार्यों में भी आप जाते हो, फ़ोन भी उठाते हो, तो उसका क्या अब चुनाव में आपको फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। आप जब समाज के बीच में रहते हैं, समाज के दुख सुख में अगर आप शामिल होते हैं, तो आज हमारी पार्टी भले ही नहीं है, लेकिन हम समाज से जुड़े हुए थे। इसी कारण आप देख रहे हैं कि जब मैं चलना शुरू किया तो अकेला शुरू किया, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हमारे साथ एक कारवां जुट गया हुआ है, एक कारवां बन गया हुआ है। हाँ, आपकी हमने उसमें देखा, जब आप पद यात्रा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पीछे कारवां जरूर दिखाई देता है। बिल्कुल, वो सब दिलों से जुड़े हुए लोग हैं। वो कोई 500-700 खरीदे हुए लोग नहीं हैं। उनकी हमसे जुड़ाव थी, उनके दुख में सुख में हम शामिल रहे, तो आज मेरे साथ खड़े हैं। और आगे आप देखना, 5 तारीख को सब लोग वोटिंग करेंगे, परिवार सहित सारे हित मित सब लोग वोट करेंगे और अच्छा रिजल्ट मेरे पास आएगा और हम जीत के आएंगे। जब आपने पूरे विधानसभा में हर वार्ड में आप गए हैं, तो आपके सामने क्या क्या समस्याओं का सामना जनता ने आपको बताया? समस्याएं गंभीर है, यहाँ पे बहुत सारी समस्या है। सड़क का समस्या है, पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सही से नहीं हो रहे हैं। बिल्डिंग बन गया है, लेकिन उसके जो परिपक्व, जिस तरह अच्छे तरीके से पढ़ाई होना चाहिए, वो डेवलप नहीं हो रहा है। आप जाएंगे अस्पताल में तो वहाँ दवाई नहीं मिल रहा है, दवाई के नाम पर अस्पताल पैरासिटामोल मिल रहा है। राशन कार्ड लोगों के नहीं बन रहे 10 साल से। वृद्धा पेंशन का बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। तो बहुत सारी समस्या लोगों ने अनिवार्य समस्या हमारे पास रखा। मैं सभी लोग को आश्वासन दिया, अगर मैं विधायक बनूंगा, आप लोग प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे, तो मैं ये सारी समस्याओं को ख़त्म करने का पूरा प्रयास करूंगा। कई समस्याएं ऐसी आती है, जैसे कि पानी माफिया, कभी ये टैंकर माफिया, केजरीवाल जी कहते थे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई दिया। सेम चल रही है टैंकर माफिया। तो यदि आप आएंगे तो क्या करेंगे? ये सब क्रिएट किया हुआ व्यवस्था है। अगर पानी की व्यवस्था जो टोटी से हम सही से नहीं दे पाएंगे, जानबूझ के उसमें ब्लॉकेज करेंगे, उसको बंद करेंगे, तो मजबूरन लोगों को पानी के पीने के लिए नहीं मिलेगा। तो टैंकर का डिमांड होगा, तो टैंकर जो माफिया है फिर वो एक्टिव हो आते हैं और इनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सब एक्टिव होते हैं और पब्लिक को परेशानी होती है और खरीद कर पानी पीता है। मैं जब आऊँगा तो ये सब साफ़ करूँगा और टोटी से पानी घर तक पहुँचाऊँगा। एक सवाल और उठता है कि जब क्षेत्र में कोई मकान बनाता है, चाहे वो 25 गज का हो, 50 गज का, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि जो निगम पार्षद होते हैं उनको लैंडर माफिया कहा जाता है। तो क्या इस पे आप क्या करेंगे? देखो, इस सब में मैं एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ, जो आप टिकट लेके आते हैं ना, वो काफ़ी करोड़ों में टिकट लेके लोग आते हैं। हर पार्टी का वही हाल है। तो जब टिकट करोड़ों में लेके आएंगे तो उसके डबल कमाने के लिए ये सारा व्यवस्था होता है। चाहे वो लिंटर पर लेना हो, चाहे कोई और काम हो, बाज़ार में उगाही हो,
या नाले पर उगाही हो, चाहे जहाँ जगह नहीं हो वहाँ भी दुकान लगवा के उससे उगाही करना हो, ये सारे उगाही किए जाते हैं। वो टिकट जो लाते हैं खरीद के उसको क्षतिपूर्ति करने के लिए। मैं जो टिकट लाया हूँ बिना पैसे के लेकर आया हूँ। मैं अगर बिना पैसे के लेकर आया हूँ तो मुझे इससे 3 चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं जब आऊँगा तो ये सारे जितने गोरख धंधे सारे बंद करूँगा, सारे बंद हो जाएगा। तो अभी चुनाव समाप्त हो चुका है, अब कार्रवाई आगे की रहेगी और आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव थम गया, तो हमारे माध्यम से और क्या अपील करना चाहेंगे जनता को? चुनाव समाप्त नहीं हुआ अभी आज का जो प्रचार आज तक का था वो ख़त्म हुआ है और चुनाव ख़त्म होंगे 5 तारीख को। मैं सभी क्षेत्र के सभी जनता से, सभी कार्यकर्ताओं से, माता बहनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप अपने जैसे लोगों को चुनें, हमें चुनें, ताकि मैं अगर आऊँगा तो मैं आपके परिवार में, घर में, समाज में, गली मोहल्ले में जो तकलीफ़ है उस चीज़ को मैं बहुत करीब से जानता हूँ। रेहड़ी पटरी वाले हैं, मजदूर है, दिन प्रतिदिन काम करने वाले लोग हैं, इन सबका तकलीफ़ मैं जानता हूँ। और मैं विधायक बनूँगा तो हर हाथ को मजबूत करूँगा, हर परिवार को मजबूत करूँगा ताकि वो समृद्ध रहें। और ये जो लालच मिल रहे हैं 2100 2500 फ्री का, दे रहे, सभी गारंटी दे, वो सारी गारंटी की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कमाऊँगा तो खाने की कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीक़े से हर परिवार में अगर मजबूती आएगी, कमाई का रास्ता बनेगा, तो उसे फ्री का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अब आप क्या गारंटी दोगे अपनी पार्टी की ओर से? मैं गारंटी ये देता हूँ कि मैं अगर जीत के आऊँगा तो आपके परिवार में खुशहाली आएगी। जो बेरोजगारी है वो रोज़गार देंगे, महिलाओं को देंगे, 20-25 हज़ार की कटाई बुनाई सिलाई से वो काम करेंगे ताकि वो अपने आप को मजबूत करेंगे। दिल्ली के लोग भिखारी नहीं हैं, उसको भीख नहीं चाहिए, उसको आत्मसम्मान से जीने का अधिकार हम देने का प्रयास करेंगे। तो आपसे टाइम इंडिया ने बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और सारे व्यूअर को बहुत बहुत धन्यवाद। आप 5 तारीख को 11 नंबर वाली बटन पे नागरिक छाप पे अपना वोट दे और अपने भाई को मजबूत करे, जिताए और द्वारका विधानसभा को नंबर 1 बनाने की हमारी गारंटी है। जय जय, धन्यवाद। तो ये थे द्वारका विधानसभा से आरएमपी पार्टी के उम्मीदवार रामेश्वर महतो कुशवाहा। और ध्यान रखना, अच्छे व्यक्ति को ही चुनना। फिलहाल बने रहिए टाइम इंडिया के साथ। नमस्कार। आज तो बड़ी ही अच्छी मीटिंग रही है, आप भी आगे। आज आपने देखा हमारी भव्य रैली हुई सुबह, जिसमें हमारी कोई गिनती नहीं थी, इतनी भव्य रैली हुई।